नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज 12 जनवरी है और आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। 12 जनवरी को हमारे देश में नेशनल यूथ डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है और आज 12 जनवरी है तो मैंने सोचा कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की है उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं। एक बहुत बड़ा भ्रम जो है वो फैलाया गया है और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि सुबह उठकर 5 बार 10 बार कहेंगे कि मैं महान हूँ, आई एम ग्रेट, आई एम दिस, आई एम दैट, तो वो चीज़ जो है वो हो जाएगी। लोग कहते हैं कि आप ऐसा फील कीजिए या फिर आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि सक्सेस जो है वो आपकी तरफ आ रहा है और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, इस पर स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उन्होंने क्या कहा, ये समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। और जो भ्रम है, इन सारे भ्रमों को हटाकर जो हकीकत है उसको हम हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करें तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आ सकता है। और जब हमारे अंदर बदलाव आता है उसके बाद ही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करने लगता है पॉजिटिव तरीके से। वैसे अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी है, हमारे अंदर कमज़ोरियां हैं, तो वही चीज़ों को हम भी हमारे जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो स्वामी विवेकानंद जी ने समझाया है उसको समझते हैं। दोस्तों, अगर आज के इस लेक्चर से आपको इंस्पिरेशन मिलती है तो मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। अगर इस विषय को लेकर कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं तो आप मुझे curiously education@gmail.com पर लिख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उनकी यहाँ पर ये जो लाइन है इसको समझ लेते हैं। उन्होंने कहा है, वी ओनली गेट वॉट वी डिजर्व। हमें वही मिलता है जिस चीज़ के लिए हम काबिल होते हैं। जितनी हमारी काबिलियत, जो हम डिजर्व करते हैं वही चीज़ हमें मिलती है, राइट। और हम क्या डिजर्व करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो कौन तय करेगा, या फिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो तय करती हैं वो हैं हमारी इंटरनल चीज़ें। हमारे पास कितने मटेरियल हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, ये कोई मायने नहीं रखते। अगर हमारे अंदर कमज़ोरियां हैं तो ये सारे मटेरियल, सारे रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे कोई काम के नहीं रहते। इट इज़ अ लाई व्हेन वी से दैट द वर्ल्ड इज़ बैड एंड वी आर गुड। ये एक झूठ है जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ हम ही अच्छे हैं और दुनिया जो है वो बुरी है। स्वामी विवेकानंद जी के ये शब्द हैं कि इट इज़ अ लाई व्हेन वी से दैट द वर्ल्ड इज़ बैड एंड वी आर गुड, कि दुनिया खराब है और हम अच्छे हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ये एक इतना बड़ा झूठ है जो हम अपने आप को कहते हैं कि दुनिया खराब है और हम सही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, अगर हम बुरे हैं तो दुनिया जो है वो बुरी है। ये डे एंड नाइट की तरह है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक इन द सेंस कि इसमें कोई ऐसे डाउट्स नहीं है। ये प्योर रैशनल, प्योर तार्किक, प्योर लॉजिकल चीज़ है कि अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी ही है और अगर हम बुरे हैं तो दुनिया बुरी है। और यहाँ पर दुनिया का मतलब है कि जो चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं, जो चीज़ें हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, राइट। तो अगर हम अंदर से प्योरीफाइड हैं, अगर हम अच्छे हैं तो अच्छी चीज़ें ही हम अट्रैक्ट करेंगे, अगर बुरे हैं तो बुरी चीज़ें ही हमारे जीवन में होती रहेगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ये पहला लेसन है जो हमें सीख लेना चाहिए। बी डिटरमाइंड नॉट टू कर्स एनीथिंग आउटसाइड। किसी भी एक्सटर्नल चीज़ों पर ब्लेम मत डालिए। अगर आप एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे ब्लेम्स किसी और पर मत डालिए कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था। दुनिया में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हमें ये देखने को मिलता है, समझने को मिलता है कि एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास, जिसने जो कोई महान काम किया हो
राइट, और उसके पास वो सारी चीज़ें हों, जब उसने उस महान काम करने की शुरुआत की, उसको पता भी नहीं था कि वो कोई काम कर रहा है वो महान हो जाएगा, उसने तो बस काम करना स्टार्ट किया। लेकिन जब उसने काम करना स्टार्ट किया, उस वक्त भी उसके पास वो सारी चीज़ें अपने फेवर में नहीं थी, बहुत सारी चुनौतियाँ थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत करेंगे तो सारी चीज़ें आपके पक्ष में होगी, सारी गुड चीज़ें आपके, हाँ, धीरे धीरे वो गुड चीज़ें जो हैं, जैसे जैसे आपके अंदर बदलाव आते जाएंगे, वो चीज़ें जो हैं वो चेंज होती जाएगी। तो अगर सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठकर ब्लेम करते रहें। और अगर आप ब्लेम करें, ये भी किसी और पर अगर दोष डालेंगे कि ये हुआ इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, ये हुआ इसलिए नहीं, हमेशा डिसीजन जो है वो हमारा ही था। अगर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं थी तो सिचुएशन में गिव अप कर देना, वो डिसीजन भी हमारा ही था। ये चीज़ जो है वो समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें हिम्मत से वहाँ यहाँ पर जब ये कह रहे हैं बी ए मैन एंड स्टैंड अप, इसका मतलब ये है कि आप अपने पैरों पर खड़े होइए। आप जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें आपके पक्ष में नहीं चल रही हैं, तो आप सबसे पहले तो इस बात को स्वीकारिए कि कोई बात नहीं, चलिए जो भी हुआ इट्स ओके, आई एम रेडी टू टेक ऑल द ब्लेम, अब से मैं एक नई शुरुआत करूंगा। और जब हम ये समझ लेते हैं तब से जेन्युइनली एक नई शुरुआत होती है, हमारे अंदर एक नई शुरुआत होती है। तो अभी तक जो भी चीज़ें हमारे जीवन में गलत हुई हैं, जो हमने सोचा था वो सारी चीज़ें नहीं हुई, तो इसका ब्लेम जो है वो सिर्फ हम अपने आप पर ही डाल सकते हैं। और इसका भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिकल पॉइंट है। क्यों पता है? क्योंकि अगर लेट्स से कि आप मुझ पर ब्लेम डाल रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, अगर आप मुझ पर ब्लेम डाल रहे हैं तो क्या आप मेरे अंदर कोई बदलाव कर पाएंगे? नहीं। अगर मैं ये कहूं कि सिचुएशन मेरे पक्ष में नहीं थी इसलिए मेरे साथ जीवन में ये हुआ, तो वो चीज़ तो मैं कभी चेंज नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक ही चीज़ चेंज कर सकता हूं, एंड दैट इज माई सेल्फ। अगर मैं अपने आप में बदलाव कर दूं तो फिर सिचुएशन चाहे कैसे भी क्यों ना हो, मैं अगर चेंज हो गया तो सिचुएशन जो है वो चेंज होने की क्षमता मेरे अंदर आ जाएगी कि मैं वो सिचुएशन जो है उसको चेंज कर सकूं। ठीक है? तो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि ले द ब्लेम ऑन योरसेल्फ, कि जो भी फॉल्ट्स हैं वो सारे के सारे फॉल्ट्स हमारे हैं। और जब हम ये चीज़ को समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि फॉल्ट्स हमारे हैं, तब ही हम चीज़ों को बदल सकते हैं। वी टॉक सो मच ऑफ आवर मैनहुड, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने लिए बुरा सोचता हो? नहीं। हम हर एक व्यक्ति जो है, हर एक इंसान जो है, वो अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में तो अच्छा ही सोचता है, राइट। हम ये भी कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत महान हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि। ये सारी चीजें, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति ने, एक अनजान व्यक्ति ने भी आपको कुछ कह दिया तो हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतना मूड खराब हो जाता है, राइट, कि हम अपने आप पर डाउट करने लगते हैं। Isn't it? ये हकीकत है। So the very fact that you complain and want to lay the blame upon the external world shows that you feel the external world. ये एक फैक्ट है कि जब हम कंप्लेन करते हैं और हम जब एक्सटर्नल वर्ल्ड पर सारे ब्लेम डालते हैं, इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड ही हमें कंट्रोल कर रहा है, हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? You only make your offense greater by heaping misery upon misery, by imagining that the external world is hurting you. कि हम दूसरों पर ब्लेम डालने लगते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो इससे हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी, जो हमेशा हिम्मत की बातें करते हैं, जो हकीकत की बात करते हैं, जो सत्य हमें कहते हैं, वो कहते हैं वी आर टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, दैट मच वी कैन डू। इतना तो हम कर ही सकते हैं और इतना तो हमें करना ही पड़ेगा और इतना तो हमें करना ही चाहिए कि हम दूसरों का नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हम अपना खुद का ख्याल रखना जो है वो स्टार्ट कर दें। हम इंटरनल दुनिया में अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। हम अगर अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे, परफेक्ट बनाने की कोशिश जब हम स्टार्ट कर देंगे, तो रिजल्ट्स जो हैं वो भी धीरे धीरे हमारे पक्ष में, या फिर अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलने के।
चाहे वो एग्जामिनेशन के रिजल्ट हों, चाहे पर्सनल लाइफ के रिजल्ट हों, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के रिजल्ट हों, चाहे इमोशनल वेलबींग हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, राइट, फाइनेंशियल वर्ल्ड हो, हर जगह पर जब हमारे अंदर बदलाव आने स्टार्ट होंगे तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी बदलाव आने स्टार्ट हो जाएंगे. फॉर द वर्ल्ड कैन बी गुड एंड प्योर ओनली इफ आवर लाइव्स आर गुड एंड प्योर. ये दुनिया जो है वो अच्छी और प्योर तब ही बनेगी जब हमारा जीवन जो है वो अच्छा और प्योर हो जाए. इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं. Therefore, let us purify ourselves. Let us make ourselves perfect. यही मैसेज है स्वामी विवेकानंद जी का कि हम अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, हम अपने आप को परफेक्ट बनाएं, हम अपने अंदर एक सुधार लाएं. और यह जब होगा तब आप देखेंगे, आपको यकीन नहीं होगा, आपको मैजिकल लगेगा, आपको ये बात अनसाइंटिफिक लगेगी, आप सोच नहीं पाएंगे, आपको वो आंसर भी शायद ना मिले कि ये चीज जो है वो मेरे जीवन में मैनिफेस्ट कैसे हो गई. एक ऐसा माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा पहाड़ जो मुझे लग रहा था, जब मैंने अपने पैरों को और ज्यादा मजबूत कर दिया, अपने हाथों को और ज्यादा मजबूत कर दिया, तो पता ही नहीं चला कि कब जाकर मैं ये जो माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा पहाड़ जो है मेरे जीवन का, वो मैं यहाँ पर बैठा सोच रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन जब मैंने अपने आप को मजबूत किया तो धीरे 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 करके मैं यहाँ पर पहुंच भी गया. तो दिस इज द मैजिक, राइट, दिस इज द सीक्रेट आप कह सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स. प्रैक्टिकल चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, हमें अपने आप को सेल्फ एम्पावर करना पड़ेगा, तब जाकर बाहर की दुनिया जो है वो चेंज होगी और तब जाकर वो सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आएगी. आप कह सकते हैं वो प्रकट होने लगेगी. ओनली इफ वी चेंज आवरसेल्फ, ओनली इफ वी प्योरीफाई आवरसेल्व्स, ओनली इफ वी मेक आवरसेल्व्स perfect or strive to make ourselves perfect. If this lecture inspired you, please pass it on to someone you want to inspire. Thank you very much for watching this video. दोस्तों, we proudly support Mission Life और रिक्वेस्ट है कि आप भी Mission Life को सपोर्ट करें. Thank you very much for your love and support. God bless you all. जय हिंद.